Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। वेलकम नवाज शरीफ, कौन बोला? नून लीग की तैयारी। और वजीर आजम न्यूयॉर्क में। और बुलेटिन के आगाज में यह अहम और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने के सबूत मिल गए हैं। भारत तहकीकात में ताउन करे वरना नताइज संगीन होंगे। कैनेडियन सिक्योरिटी इदारों ने हरदीप सिंह को गोली मारने वाले 2 नकाबपोशों की तलाश भी तेज कर दी है। कनाडा ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए हैं। हरदीप सिंह कत्ल मामले पर कनाडा ने भारत के सीनियर सिफारतकार को मुल्क से बेदखल कर दिया। कैनेडियन वजीर खारजा ने बताया कि पवन कुमार नामी सिफारतकार कनाडा में रॉ का सरबरा था। मोदी सरकार खिसियानी बिल्ली के रूप में सामने आ गई है। घटाई बेशर्मी की इंतहा करते हुए सीनियर कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का कह दिया। तो चोरी, फिर ऊपर से सीना चोरी। कैनेडियन वजीर खारजा की हकीकत ने मोदी को पूरी दुनिया में दहशतगर्द साबित कर दिया। तैनात भारतीय सफीर पवन कुमार कनाडा में रॉ का सरबरा था। कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली ने मीडिया को बताया कि कनाडा में आला तरीन इंडियन सिफारतकार पवन कुमार राय को मुल्क बदर कर दिया गया है। बैनुल-अक़वामी बदनामी पर भारत ने पर्दा डालने की भोंडी कोशिश की। मोदी ने जवाबी कार्रवाई में सीनियर कैनेडियन सिफारतकार को 5 रोज में मुल्क से निकल जाने का कह दिया। कैनेडियन सिफारतकारों पर अंदरूनी मामलात ने मुदाखलत का इल्जाम भी धर दिया। भारतीय वज़ारत खारजा ने दावा किया कैनेडियन सिफारतकार भारत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलव्वस हैं। भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। कनाडा के वजीर आजम का बयान बहुत बड़ा है। आलमी बरादरी भारत को दहशतगर्द रियासत तस्लीम करे। साबिक वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा, कहते हैं कि आलमी बरादरी कब तक भारत से जुड़े वाक़यात को नज़रअंदाज करती रहेगी। भारत हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। सिख रहनुमा का कत्ल सिर्फ कैनेडियन सरजमीन की खिलाफ वर्जी नहीं, आलमी कवानीन को भी रौंद दिया गया है। कनाडा के वजीर आजम ने अपना पार्लियामान में इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को, सिख कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाक़यात को इग्नोर करते रहेंगे? It is time for the international community to accept has become a rogue Hindutva terrorist state. लंदन खालिस्तान तहरीक के बानी ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने का ऐलान कर दिया। कहा कि खालिस्तान तहरीक रेफरेंडम की कामयाबी पर भारत बौखलाहट का शिकार है। हरदीप सिंह के कत्ल का बदला लेंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे, भारत टूटेगा, पंजाब आज़ाद होकर खालिस्तान बनेगा। कलम हमारा हथियार है, लेकिन इसके लिए हमारे पास वक्त कम है। कनाडा में सिख रहनुमा को कत्ल करने वाला भारत अब आलमी रुसवाई का सामना कर रहा है। अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से लेकर बरतानिया तक भारतीय दहशतगर्दी का हिसाब मांग रहे हैं। मोदी की आस्तीन पर हरदीप सिंह का लहू पुकारने लगा। बदमाशी करने वाले भारत को अब बदनामी का सामना है। कनाडा के इक़दाम पर मगरबी ब्लॉक में तशवीश की लहर दौड़ गई। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया, हरदीप सिंह कत्ल पर अमेरिका को गहरी तशवीश है। व्हाइट हाउस तर्जुमान एड्रियन वॉटसन ने कहा, मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। अहम मामले पर बरतानिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। लंदन से जारी बयान में कहा गया, मामले पर कनाडा से मुसलसल राब्ते में है। मुतालबा किया कि भारतीय हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के तर्जुमान ने एक बयान में कहा, कैनेडियन वज़ीर आज़म के भारत पर इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। हम पेशरफ़्त पर शराकतदारों के साथ राब्ते में हैं। और अभी आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वेलकम करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग से है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आसिफ जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का कहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, एक जमात प्रोपेगेंडे और किरदार कुशी में माहिर है। हम इंतखाबी तारीख और शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस बहुत अहमियत रखता है।
मियां साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मगर तमाम जो पीडीएम के इत्तेहादी थे उनके साथ इंगेज किया जाता, इन इश्यूज को एड्रेस किए जाते, ताकि इस सूरत हाल में हम ना पहुंचते। जहाँ तक इलेक्शंस कब होंगे, डेट ऐलान करने का इख्तियार वो तो इलेक्शन कमीशन के पास, तो डेट के हवाले से और स्केड्यूल के हवाले से वहाँ तो पीपल्स पार्टी का जो पोजीशन है वो वाज़ेह है कि हमें इलेक्शन स्केड्यूल जिसमें इलेक्शन डेट भी शामिल होगा वो फौरन दिया जाए। जो किरदार कशी और प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है मीडिया पे, जो किसी एक जमात इसमें तो बहुत माहिर है, उस पे आप ध्यान ना दें। और पीपल्स पार्टी ने बरवक्त इलेक्शन के लिए प्लान अब फाइनल कर लिया है। इलेक्शन में ताखीर पर जारहाना मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला किया है। पीपी क़यादत ने नून लीग की पोजीशन कमज़ोर करार दे दी। कहा कि आम आदमी हालात का जिम्मेदार नून लीग को करार दे रहा है। इलेक्शन में साबिका हुकूमती कारकर्दगी का नज़ला भी नून लीग पर ही गिरेगा। इस सूरत हाल का फ़ायदा पीपी को होगा। अरकान की अक्सरियत की आसिफ जरदारी की पॉलिसी की बजाय बिलावल भुट्टो की पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक। बर वक्त इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी का बड़ा एक्शन, ताखिर की सूरत में होगा भरपूर रिएक्शन। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बर वक्त इलेक्शन के मामले पर नो समझौता, पार्टी क़यादत ने साफ कह दिया। ज़राए के मुताबिक इत्तेफाक किया गया, इलेक्शन में ताखीर पर जारहाना मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। आम इंतख़ाबात में ताखीर का भरपूर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पार्टी क़यादत का कहना था बर वक्त इलेक्शन से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। आम आदमी हालात का जिम्मेदार नून लीग को करार दे रहा है। इलेक्शन में साबका हुकूमती कारकर्दगी का नज़ला नून लीग पर गिरेगा। शहबाज शरीफ 1.5 साला दौरे हुकूमत में बेनकाब हुए हैं। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की पॉलिसी पर मुशावरत की। बाज़ सीनियर अरकान ने आसिफ जरदारी की मुफाहमती पॉलिसी लेकर चलने की तजवीज़ दे दी, ताहम अक्सरियत ने बिलावल भुट्टो की पॉलिसी की हिमायत कर दी। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के खिलाफ बयानात से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं को हिदायत की जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के खिलाफ बयानात से गुरेज किया जाए। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि सियासी इल्ज़ामात का जवाब सियासी अंदाज में दिया जाए। फ़िलहाल फोकस नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों पर रखा जाए। शहबाज शरीफ का कहना था पीपल्स पार्टी 16 माह इत्तेहादी रही, बयानात में ज़ातियात को निशाना ना बनाया जाए। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी के साथ सियासी ताल्लुकात से मुताल्लिक वाज़ेह फैसला नवाज शरीफ की वापसी पर होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां तेज कर दी गई। नून लीग ने इस्तकबालिया जलसे के लिए कारकुनान को मीनार पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत की है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की सूरत में प्लान भी तैयार कर लिया गया है। गिरफ्तारी पर इस्तकबालिया जलसा एहतजाज में बदल जाएगा। मुशावरत के लिए मरियम नवाज आज रात लंदन रवाना होगी। जमानत मिली तो जलसा, गिरफ्तार किया तो एहतजाज। नवाज शरीफ की वापसी के लिए नून लीग का प्लान तैयार। 21 अक्टूबर को क्या करना है, कैसे करना है, लीगी क़यादत ने हिकमत अमली तय कर ली। मुल्क भर से कारकुनों को मीनार पाकिस्तान पहुंचने की कॉल दे दी गई। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से बज़रिए हेलीकॉप्टर मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्तकबालिया जलसे से खिताब के बाद दाता दरबार पर हाजिरी देंगे। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की सूरत में इस्तकबालिया जलसा एहतजाज में बदल जाएगा। सीनियर क़यादत ने मकामी रहनुमाओं को गाइडलाइन दे दी, वतन वापसी पर क्या करना है। नवाज शरीफ ने इरादे बता दिए, साफ कह दिया कि सी से इंतकाम नहीं लेंगे। कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, कोई बदले की तमन्ना नहीं है। मरियम नवाज हतमी मुशावरत के लिए रात 2 बजे लंदन रवाना होंगी। नवाज शरीफ समेत पार्टी क़यादत से मुलाकात करके हिकमत अमली से आगाह करेंगी। और पीपल्स पार्टी का पीटीआई से इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। सिंध के साबिक वजीर मंजूर वसान ने बड़ी सियासी पेशगोई की। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। आम इंतखाबात में किसी सियासी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं होगी। हल्का बंदियों पर MKM का वावेला बिला जवाज है। ये ट्रायंगुलर फाइट होगी, इसमें कोई अक्सरियत एक पार्टी नहीं बन सकेगी एज ए प्राइम मिनिस्टर। इसमें नवाज लीग के भी वोट होंगे, सीट्स होंगी पीपल्स पार्टी की भी और PTI की। 2 पार्टियां जो मिलेंगी वो ही प्राइम मिनिस्टर। हर पार्टी अगर कहे कि मेरे अच्छे दिन आएंगे, नवाज लीग या कोई भी अच्छे दिन मुझे सबके लिए सही नहीं नज़र आ रहा है। हमारे सेंसस के मुताबिक
पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए थी। क्या हुआ है, कराची को इंक्रीज़ की है हर साल 5%, और कराची के अलावा जो अंदरूनी सिंध है, जिसको हैदराबाद टुवर्ड सक्खर, इनको 2.5%। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में वोटर्स के आदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से तजावुज़ कर गई। गुज़िश्ता इलेक्शन में 10,60,00,000 के करीब वोटर्स थे। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,23,00,000 से ज़ायद हो गई। सिंध में 2,66,00,000 वोट दर्ज किए गए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 2 करोड़ से जायद का इजाफा हो गया। इलेक्शन कमीशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वोटर्स की तादाद में मजमूई तौर पर 2,37,24,863 वोटर्स का इजाफा हुआ। 2023 में वोटर्स की कुल तादाद 12,69,80,272 रही। 2018 में मुल्क में 10,59,55,409। 2023 में इस्लामाबाद में 10,41,000 वोटर्स थे। 2018 में ये तादाद 7,65,000 थी। पंजाब में 2023 में 7,23,00,000 वोटर्स रिकॉर्ड किए गए। 2018 में पंजाब में 6,72,000 वोटर्स थे। सिंध में ये तादाद 2023 में 2,66,00,000 रिकॉर्ड की गई। 2018 में ये तादाद 2,23,00,000 थी। खैबर पख्तूनख्वा में 2023 में 2,16,00,000 वोटर्स दर्ज किए गए। 2018 में ये तादाद 1,53,00,000 थी। बलूचिस्तान में 2023 में 52,84,000 वोटर्स थे। 2018 में ये तादाद 42,99,000 थी। और अभी आपको बताएंगे कि MKM ने हल्का बंदियों, अफसरान के तबादले और तकर्रियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। मुतालबा किया है कि इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम की जाए। वफ़द के हमरा इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद फारूक सत्तार ने कहा कि 2018 की हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मर्जी की हल्का बंदियाँ करके मखसूस पार्टी को फ़ायदा दिया गया। एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए ताकि इंतखाबात सही मानों में शफाफ हों, गैर जानिबदाराना हो और मुनसिफाना हो। 2018 की हल्का बंदियों को लेकर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे और कराची के भी कम अज़ कम 3 कौमी असम्बली के हल्के और उनके तहत 6 सूबाई असम्बली के हल्कों को जिस तरह उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़ास तौर पर सूबाई इलेक्शन कमीशन के लोगों ने दर्जी बिठाकर जिस तरह हल्का बंदियाँ की, तो हम अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ तकरीबन तमाम कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास के उन हल्कों में जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, जो हमारे साथ ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, तो हमने ये मुनासिब समझा कि जब ये नई हल्का बंदियाँ हो रही हैं। और परवेज़ इलाही को रिहा करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील को खारिज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की अपील को नाकाबिले समाअत करार देकर निपटा दिया। जस्टिस अली बाक़िर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने उस फैसला सुनाया। मोहम्मद खान भट्टी को खिलाफ कानून प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने के केस में एंटी करप्शन की परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा सामने आई, जिस पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर और परवेज़ इलाही के वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का दौरा अमरीका। आज न्यूयॉर्क में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म की आज UN जनरल असम्बली के 78वें इजलास की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत होगी। इसके अलावा एहतियाती इक़दामात पर आला सतह का इजलास होगा, जिसमें अनवारुल्लाह काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी तरक्याती इक़दाम पर इजलास के शुरका से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पायदार तरक्की अहदाफ पर आला सतह के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और तुर्किया के सदर एर्दोआन से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में अमरीकी सदर के इशाइये में भी शिरकत करेंगे। मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने का मिशन। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर से वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद की मुलाकात और मुलाकात में इक़्तिसादी अमूर निजकारी प्रोग्राम का ख्याल किया गया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुआशी तरक्की के लिए हिकमत अमली तय करने पर भी बात हुई। और बात करते हैं इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर अपनी कदर मजीद खो बैठा है। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर आज ₹1.05 सस्ते होने के बाद ₹294.90 का हुआ। उधर ओपन मार्केट ₹1 सस्ते होने के बाद ₹296 का हो गया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आज मुस्बत रुझान देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 107 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,910 पर आ गया। IMF का 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की माहाना स्मगलिंग पर तशवीश का इजहार। रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम पर रिपोर्ट तलब। बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती इदारे ने 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की माहाना स्मगलिंग पर तशवीश का इज़हार किया। दस्तावेज के मुताबिक स्मगलिंग से कस्टम और लिबी मद में 10 अरब से ज़ायद का नुकसान हो रहा है। दरामदी बिल में कमी से रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। IMF ने माहाना 143 मिलियन लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम, बॉर्डर पर कस्टम, एजेंसी एहलकार, फोर्सेज की तादाद और इस्तेदाद कार बढ़ाने का मुतालबा किया। FPR और वज़ारत ख़ज़ाना को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दाम करने की भी हिदायत की। जमीन से मुतालिक तनाज़े के एक केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के दिलचस्प रिमार्क सामने आ गए। कहते हैं कि पठान अच्छे होते हैं लेकिन पठान दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। मजीद कहा कि मुझे नहीं लगता कि बेंच में इस मामले पर इत्तेफाक राय होगा। रिमार्क्स पर अदालत में कहकहे बिखर गए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खुशगवार रिमार्क्स, अदालत का माहौल हल्का फुल्का हो गया। जमीन से मुतालिक तनाज़े के एक केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने पठान अच्छे होते हैं लेकिन पठान दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। रिमार्क्स पर वकील ने बरजस्ता कहा कि लगता है मैंने गलत जगह पर ऐसी बात कर दी, जिस पर अदालत में लोग हंस पड़े। इस पर चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए, मुझे नहीं लगता कि बेंच में इस मामले पर इत्तेफाक राय होगा। उनकी इस बात पर कमरे अदालत में शुरा ने फिर कहके लगा दिए। वकील दरख्वास्त गुजार ने उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों का इस्तेमाल किया तो चीफ जस्टिस ने कहा आपने दोनों जबानों का कत्ल किया है, उर्दू में बताएं या फिर पूरी अंग्रेजी में दलाइल दें। मजीद कहा कि हमें शौकिया मुकदमाबाजी को खत्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की प्रोबेशन पर रिहाई के कवानीन पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने फैसले में कहा कि वजीर आजम और वज़राए आला प्रोबेशन पर रिहाई के कवानीन को फाल होना यकीनी बनाएं। 5 सफ़ात पर मबनी फैसले में कहा गया है कि मुल्क में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। गुंजाइश से ज़्यादा कैदी होने की वजह से आईनी हुकूक की फराहमी नामुमकिन हो चुकी है। अदम सहूलियत का शिकार अफराद में अक्सरियत गरीबों की है। आइन के तहत चलने वाले मुआशरे में जेलों की ऐसी हालत ज़ार नाकाबिले बर्दाश्त है। अभी आपको अहम खबर दें, कसीर मुल्की स्पेशल फोर्सेज इटरनल ब्रदरहुड मुश्तरका मश्क की इफ्तिताही तकरीब में 11 आर्मी चीफ की शिरकत। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुश्तरका मश्क में पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज हिस्सा ले रही हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस तकरीब में शिरकत की है। कसीर मुल्की स्पेशल फोर्सेज की मुश्तरका मश्क की इफ्तिताही तकरीब हुई है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास। जी बिल्कुल, ये कसीर मुल्की मशकें हैं जिनमें बुनियादी तौर पर शरीक ममालिक की स्पेशल फोर्सेज हिस्सा ले रही हैं और इन मशकों को इटरनल ब्रदरहुड 2 का नाम दिया गया है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब बरोथा में मुनक्किद हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 2 हफ्तों पर मुहित मुश्तरका मशकों में पाकिस्तान के साथ ताजिकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं और इस हवाले से आर्मी चीफ ने आज बरोथा गैरिजन का दौरा भी किया और इस मौके पर उसको GOC स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की जानिब से मशक के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और इस मशक का मकसद बुनियादी तौर पर यही है कि दोस्त ममालिक की जो स्पेशल सर्विसेज हैं, स्पेशल फोर्सेज हैं, उनके दरमियान ताउन और इश्तराकी कार को फरोग दिया जाए और जो एक तारीखी ताल्लुकात चले आ रहे हैं उनको भी मजीद फरोग दिया जाए और उसके साथ ही फौजी ताउन को बढ़ाने के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में खासतौर पर जानते रहेंगे। इस्लामाबाद में रंगारंग फैशन शो, खुसूसी बच्चों ने रैंप पर वॉक करके हाजिरी की दाद वसूल की। डिजाइनर्स को भी खूब सराहा गया। रिपोर्ट कर रही है माहपारा। शहर इक़्तिदार में सजा रंगारंग फैशन शो। दीदा जेब मलबूसात जेब तनकिए मॉडल्स रैंप पर आई तो हाजरीन ने तालियों की गूंज में इस्तकबाल किया। फैशन शो की खास बात खुसूसी बच्चे थे जो रैंप पर आए तो शुरा ने खूब दाद दी। मुंतज़मीन का कहना था कि ऐसी तकरीबात का मकसद खुसूसी अफराद को भी जदीद फैशन के मुताबिक ढालना है। This was a very well managed, very good event. ये इवेंट हमने स्पेशल पर्सन्स के लिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि उन लोगों में मोटिवेशनल आ सके, उन लोगों में आगे बढ़ने की ख्वाहिश ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जो फैशन शो हुआ इसकी वजह से इन बच्चों को मौका मिला। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।